हाय दोस्तों, आज मैं मंगलेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए मातृकुंडिया तीर्थ स्थल पर आया हूँ। राजस्थान के मेवाड़ का हरिद्वार भी कहा जाता है दोस्तों। तो आइए हम लोग आज देखेंगे कि यहाँ की मान्यता क्या है दोस्तों। ऐसी मान्यता है कि भगवान परशुराम पिता के आदेश से अपनी माता का सिर काटने के बाद इसी स्थान पर माँ की हत्या के पाप से मुक्ति पाई थी दोस्तों। जब उन्होंने अपने पिताजी के आदेश पर माताजी का सर काटा था, उस पाप से मुक्ति पाने के लिए वो यहीं पर भगवान शिव की आराधना किया, उन्होंने तपस्या किया था दोस्तों। पुराणों के अनुसार यहीं पर भगवान परशुराम ने भगवान शिव की तपस्या की थी और उन्हें यहाँ पर स्थित कुंड पर स्नान करने के लिए कहा था। तब उन्हें अपनी माता की हत्या के पाप से मुक्ति मिली थी। तभी से दोस्तों इस स्थान को मातृकुंडिया के नाम से जाना जाता है। ये कुंड आप जो देख रहे हैं, इसी कुंड में भगवान परशुराम ने स्नान किया था और अपने पाप से मुक्ति पाई थी। तो आइए हम लोग चलते हैं दोस्तों मंगलेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए दोस्तों। जो अंदर भगवान शिव जी की जो प्रतिमा स्थापित है यहाँ, उस शिवलिंग के दर्शन के लिए अपन लोग अंदर चलेंगे दोस्तों। वैसे तो मातृकुंडिया में बहुत सारे मंदिर स्थित हैं दोस्तों, पर इनमें से सबसे मुख्य प्राचीन मंदिर मंगलेश्वर महादेव मंदिर है, जहाँ पर भगवान परशुराम जी ने भगवान शिव की आराधना की थी। यहीं पर इन्होंने भगवान परशुराम ने तपस्या किया था दोस्तों। तो आइए हम लोग अंदर की ओर प्रवेश करेंगे दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, हम लोग अंदर की ओर आ चुके हैं, मंदिर प्रांगण में प्रवेश कर चुके हैं। अब हम लोग दोस्तों सबसे पहले तो मंदिर की परिक्रमा करेंगे। हम लोग मंदिर की परिक्रमा करेंगे। मंदिर के जो महंत हैं दोस्तों, उनके अनुसार इस मंदिर का निर्माण महाराणा रूप सिंह द्वारा करवाया गया था। यहाँ पर भगवान शिव के अलावा हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित है और साथ ही कहा जाता है कि जीवित समाधि लेने वाले बाबा की समाधि स्थल भी दोस्तों इसी मंदिर प्रांगण में स्थित है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर। आइए हम लोग अब दर्शन करेंगे मंगलेश्वर महादेव के। दोस्तों सावन के महीने में यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु जो हैं वो दर्शन करने के लिए आते हैं और बहुत भीड़ होती है दोस्तों यहाँ पर। राजस्थान के सभी शिव भक्त दोस्तों यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये मंगलेश्वर महादेव हैं जिनका आप दर्शन कर रहे हैं दोस्तों। यहीं पर भगवान परशुराम भी तपस्या में लीन होकर भगवान शिव को प्रसन्न किया था। तो आप दर्शन करिए मंगलेश्वर महादेव जी के। और आइए हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। दोस्तों जो लोग अपने पूर्वजों की अस्थि को हरिद्वार नहीं ले जा सकते हैं, वह लोग मातृकुंडिया में आकर अपने पूर्वजों की अस्थियों को विसर्जित करते हैं। इसीलिए इसे राजस्थान में मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं कितना अद्भुत नज़ारा है दोस्तों। ये केबल ब्रिज है और इसी ब्रिज के माध्यम से हम लोग दूसरे छोर की ओर चलेंगे दोस्तों, जहाँ पर द्वारिकाधीश भगवान का मंदिर है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों कितना अद्भुत नज़ारा है। मातृकुंडिया का अर्थ माता के पाप से मुक्ति देने वाला कुंड दोस्तों, जो मातृकुंडिया बनास नदी पर स्थित है। माता के पाप से मुक्ति देने वाला कुंड है, इसीलिए इसे मातृकुंडिया नाम, इसी स्थान का नाम मातृकुंडिया रखा गया है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं बहुत ही भव्य और दिव्य मंदिर यहाँ पर स्थित हैं दोस्तों, जो बताए जाते हैं बहुत ही प्राचीन मंदिर हैं। और यहाँ पर दोस्तों बहुत दूर दूर से लोग दर्शन के लिए आते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत सुंदर सुंदर घाट हैं। इसी बनास नदी पर दोस्तों आप देख सकते हैं सामने की ओर मातृकुंडिया बांध बनाया गया है,
जो राजस्थान का सबसे ज़्यादा गेट वाला बांध है दोस्तों, आप ये देख सकते हैं सामने की ओर। और उसी के बगल में ये देखिए घाट जो है, बहुत ही खूबसूरत घाटों का निर्माण किया गया है यहाँ पर एक प्राचीन कुंड है दोस्तों, जो आप सामने देख रहे हैं। इस कुंड के पानी से स्नान करने पर जाने अनजाने में हुए पाप से मुक्ति मिलती है दोस्तों। कहा जाता है कि 12 महीने दोस्तों इस कुंड पे पानी, पर्याप्त मात्रा में पानी रहता है दोस्तों। इसी कुंड को ही माँ त्रिकुंडिया कहा जाता है और माँ के पाप से मुक्ति देने वाला कुंड कहा जाता है दोस्तों। तो ये आप देख सकते हैं, बहुत ही अद्भुत नज़ारा है दोस्तों यहाँ पर। आइए हम लोग अब चलेंगे दोस्तों द्वारिकाधीश भगवान के दर्शन के लिए, द्वारिकाधीश मंदिर पर, जहाँ पर अभी आरती चल रही है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, हम लोग मंदिर प्रांगण में प्रवेश कर चुके हैं। देखिए दोस्तों, कितना अद्भुत नज़ारा है। यहाँ पर छोटे बड़े मिलाकर दोस्तों यहाँ 25 मंदिर हैं और अलग अलग समाज जनों द्वारा बनाई गई 30 धर्मशाला स्थित है दोस्तों। यदि यहाँ पर कोई दूर से तीर्थ यात्री आते हैं दर्शन के लिए, तो उनके रुकने के लिए दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी 30 के करीब धर्मशालाएँ स्थित हैं दोस्तों। वहाँ पर रात्रि बिता सकते हैं जो भी यहाँ पर श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्नान करने के लिए अनेक घाट का निर्माण करवाया गया है दोस्तों। लेकिन कहा जाता है कि इनमें सभी घाटों में दोस्तों सबसे जो प्रमुख घाट है वो परशुराम घाट है दोस्तों, जहाँ पर भगवान परशुराम ने स्नान किया था कुंड पर। उस कुंड के घाट को दोस्तों परशुराम घाट के नाम से जाना जाता है।
राजस्थान में ये आप जो देख रहे हैं दोस्तों, ये बामन गेट वाला बांध है, जो मातृकुंडिया बांध चित्तौड़गढ़ व राज्य संबंध जिले की सीमा पर स्थित है दोस्तों। ये आप देख सकते हैं, ये बांध दोस्तों बनास नदी पर स्थित है। यहाँ पर सबसे प्रमुख घाट जो है ये भगवान परशुराम घाट है दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु जो आते हैं वो स्नान करते हैं और अपने जो उनके पाप होते हैं उन पापों से मुक्ति पाते हैं दोस्तों। और इस कुंड में मेवाड़ के लोगों द्वारा अपने पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन भी किया जाता है। जो लोग अपने पूर्वजों की अस्थि को हरिद्वार नहीं ले जा सकते हैं वह मातृकुंडिया में ही अस्थि का विसर्जन करते हैं दोस्तों। तो ये आप देख सकते हैं सामने दोस्तों मातृकुंडिया बांध है। ये बहुत ही विशाल बांध दोस्तों। मातृकुंडिया बांध में पानी की आवक उदयपुर और राजसमंद जिले में से होती है दोस्तों। बांध की भराव क्षमता जो है वो 28 फीट है। इस बांध का निर्माण 1981 में पूर्ण हुआ था। बांध का जल ग्रहण क्षेत्र 3485 वर्ग किलोमीटर बताया जाता है दोस्तों और लंबाई 8400 मीटर है। इस बांध में 52 गेट हैं दोस्तों, जो राजस्थान के किसी भी बांध में नहीं है। अर्थात सर्वाधिक गेट वाला बांध जो है राजस्थान का मातृकुंडिया बांध है दोस्तों। तो ये आप सामने देख सकते हैं और इसमें कहा जाता है 28 फीट जो है इसके जल भराव की क्षमता है दोस्तों। इसकी कैपेसिटी जो है ये आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत जो है वो घाट है दोस्तों। ये सभी प्राचीन घाट है दोस्तों, पुराने घाट हैं जो पहले से यहाँ पर निर्माण किए गए थे। दोस्तों अब हम लोग आगे की ओर चलेंगे और जो घाट हैं उनके दर्शन करवाएंगे आपको सभी घाटों का। और जो उन घाटों पर जो मंदिर स्थित हैं दोस्तों, उनमें जो भगवान स्थित हैं उनको भी आप लोगों को दर्शन करवाएंगे दोस्तों। राजस्थान के चित्तौड़ ज़िले में स्थित है मातृकुंडिया, जो रासमी तहसील के हरनाथपुरा पंचायत में स्थित है दोस्तों। यहाँ पर आप आ सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं मंगलेश्वर महादेव जी के। मान्यता है कि यह वही जगह है जहाँ भगवान परशुराम अपनी मां की हत्या के बाद पाप से मुक्त हुए थे दोस्तों। तो ये आप देख सकते हैं कितना भव्य और सुंदर नज़ारा है दोस्तों। ऐसा लगता है जैसे हरिद्वार का नज़ारा है दोस्तों। इस सौंदर्य को देखकर हरिद्वार की फीलिंग आती है यहाँ पर। यहीं पर दोस्तों घाट में बहुत सारे मंदिर स्थित हैं। आप ये देख सकते हैं श्री गंगा माता जी का मंदिर है। और यहाँ पर आप सबसे पहले हम लोग चलेंगे श्री चार भुजानाथ मंदिर, जो क्षत्रिय समाज द्वारा बनाई गई है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग मंदिर प्रांगण में प्रवेश करेंगे और चार भुजानाथ भगवान के दर्शन करेंगे दोस्तों। तो आइए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और भगवान चार भुजानाथ के दर्शन करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, भगवान चार भुजानाथ जी के दर्शन कर सकते हैं आप। और ये उन्हीं के पास में दोस्तों नरसिंह भगवान भी हैं दोस्तों, उनके भी दर्शन कर सकते हैं। और आइए हम और भी आपको कुछ दिखाते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही प्राचीन मूर्ति जो है ये भगवान नरसिंह भगवान की है। इसके बाद दोस्तों हम लोग चलेंगे गंगा माता जी का जो मंदिर है वहाँ पर चलेंगे। ये देखिए दोस्तों, चार भुजानाथ भगवान के आप दर्शन करिए। और उन्हीं के बगल में दोस्तों हमारे अति प्रिय बजरंगबली भी विराजमान है, उनके भी आप दर्शन करिए और आशीर्वाद लीजिए।
दोस्तों इस मंदिर को श्री गंगा माता जी का मंदिर कहा जाता है। जो आप ये मंदिर देख रहे हैं सामने, माँ गंगा की मूर्ति स्थित है दोस्तों। माता गंगा का मंदिर है ये। कहा जाता है कि भगवान शिव परशुराम की तपस्या से प्रसन्न होकर और इसी कुंड में जो है माँ गंगा को प्रकट किया था दोस्तों यहीं पर। तो यहीं पर इनका मंदिर का निर्माण किया गया, जहाँ पर पूर्वजों का तर्पण किया जाता है इसी मंदिर पर दोस्तों। तो आप ये देख सकते हैं मंदिर और घाटों का जो सुंदर नज़ारा है दोस्तों। तो आप लोग ज़रूर आइए मातृकुंडिया और भगवान महादेव मंगलेश्वर महादेव जी के दर्शन करिए दोस्तों। बहुत ही सुंदर नज़ारा है। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें जो भी राजस्थान के दोस्त हैं हमारे, ताकि उनको हमारे तीर्थ स्थलों के बारे में पता चल सके दोस्तों।